मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख पाए थे। हालांकि प्रयास तो हम किए थे कि क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किया जाए, लेकिन सारे क्वेश्चंस जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में एक्स और वाई का दोनों अलग अलग क्वेश्चन था और दोनों में एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना था, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना था। तो हम लोग जो कवर कर पाए थे वो 1 से 5 तक कवर कर पाए थे। तो इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाएंगे और आशा करते हैं कि इस वीडियो में 6 to 10 कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि 10 से ज़्यादा अगर हम करने का प्रयास करते हैं तो ये जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग 10 तक मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही कवर करते हैं। जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कवर किए हैं उसी तरीके से इसको भी हम लोग धीरे धीरे आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, और देखिए आप मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहां पर आपको जो चैनल का नाम है उसी नेम से वहां पर भी एक चैनल क्रिएट किया गया है। ठीक है, मेक द लाइफ ब्राइट से। तो वहां पर आप जा सकते हैं टेलीग्राम पर। वहां पर आपको पर डे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मिलेगा। और वहां से मतलब ये जो क्वेश्चंस होता है इस तरह का क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आर.एस. अग्रवाल में क्या होता है कि एक ही तरह का क्वेश्चंस बहुत सारा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का नहीं, वहां पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आर.एस. अग्रवाल से हट करके होगा। ठीक है, तो वो आप ट्राई करिए वहां से जा करके। अगर आपको बेहतर करना है 10th के एग्जामिनेशन में तो आप वहां पर जाइए और वहां से क्वेश्चंस पर डे करिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है उस पर आप अपना नेम और क्लास मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो जो पीडीएफ है वो जाता है, वहां से भी आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करिए। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई, ओके, 2x प्लस वाई, सॉरी 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहां से ये आप लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू -1 माइनस 3x ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप 3x, तो x इज इक्वल टू ये दोनों को उस साइड ले जाकर के 3 से डिवाइड, ये भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। अब यहां से हम पुट करेंगे कोई भी वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अगर x को हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारा टोटल 0 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर आप इस तरीके से लिख लीजिए वी गेट y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू, अब की बार आप -1 पुट कर लीजिए। तो अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा। तो यहां अगर -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा +3, और +3 में अगर -1 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो वी गेट द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास क्या रिजल्ट जो आया उसका हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, या फिर वी मेक अ टेबल बाय द गिवन रिजल्ट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसका एक टेबल अगर हम बनाए तो x एंड दिस वन इज y। अगर पहला x का वैल्यू 0 -1 एंड दिस वन इज 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन का जो वैल्यू आया उससे हम एक टेबल प्रिपेयर किए। ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए ये मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू इतना लिखा था, यहाँ अगर मेरा मन हो ना कि हम x इज इक्वल टू कुछ लिखें तो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। ठीक है,
x इज इक्वल टू ये 3y माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यही ना आएगा, क्योंकि ये 3y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस ये -8 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब यहां से फिर पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू क्या मान ले, y इज इक्वल टू अगर हम 0 मान लेते हैं, y इज इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं, वी गेट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या आएगा -8/2 तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, अब की बार y का वैल्यू 2 मान लीजिए। ठीक है, तो y का अगर वैल्यू हम 2 मानते हैं तो वी गेट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ अगर 2 पुट करते हैं तो 6 - 8 -2 एंड -2 व्हेनेवर डिवाइड बाई 2 वी गेट आंसर एज -1। ठीक है, तो हमारे पास वी गेट द फॉलोइंग टेबल, वी गेट द फॉलोइंग टेबल। तो कुछ इस तरह का हमारे पास जो रिजल्ट आया उसका एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, x एंड दिस वन इज y, तो y का वैल्यू 0, 2 और यहाँ -4 -1। अब देखिए हमारे पास जो ड्रॉ करना वो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं शॉर्टली यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि बस ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये x डैश, ये y और ये क्या होगा y डैश होगा, ये ओरिजिन होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इधर नेगेटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो अगर नेमिंग आप करना चाहे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, हमारा जो पहला इक्वेशन है उसमें 0 और -1 है। पहले इक्वेशन को पहले ड्रॉ करते हैं, पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 और -1, तो 0 और -1, तो -1 यहाँ पर ये हमारा पॉइंट होगा। चलिए इसको रेड मार्कर से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है -1 एंड 2, तो -1 एंड 2 पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का यहाँ से ग्राफ ड्रॉ होगा। देखिए यहाँ पर मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जो ग्राफ बन रहा है वो मतलब एक अप्रोक्स बस उस तरीके से आपको बनाना है, ये मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, लेकिन आप जो मैं प्रोसेस यहाँ फॉलो करके सॉल्व कर रहा हूँ उस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं क्वेश्चंस को बाय यूजिंग स्केल एंड ग्राफ पेपर, तो आपका जो आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनाने के बाद आप रिप्रेजेंट कर दीजिए कि 2 यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन था 3x plus y plus 1 is equal to 0. ठीक है, now comes to second question and we have to draw the graph of second equation. okay, तो -4 0, तो -4 यहाँ पे और 0 भी इसी को इंडिकेट करेगा ना, क्योंकि y 0 है। तो और सेकंड जो है वो -1 एंड 2, तो -1 एंड 2, तो ये पॉइंट, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये ऐसे करके आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इंडिकेट बस कर दीजिए यहाँ पे कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट 2x - 3y + 8 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं कि क्या जो 1 था वहीं पर 1 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो 6 नंबर, तो 6 नंबर -1 एंड 2। हाँ देखिए आंसर्स भी मेरा एग्जैक्ट आया है। ठीक है, ये 2 है और ये -1 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे -1 2। तो देखिए यहाँ पर मैं पिछले बार जो बोला कि मेरा एग्जैक्ट नहीं भी आ सकता है, तो ये बोलने का उद्देश्य बस इतना था कि मैं ग्राफ पेपर और
स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं, दैट्स वाई कि ये जो यहाँ पर कट किया है हो सकता है ऊपर नीचे कहीं भी कट करें, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ग्राफ फॉर्म करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और 7 नंबर को मैं सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन पे दिया जाए तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में आई थिंक 30 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 7 नंबर है, और 7 नंबर में जो दिया गया है 7 नंबर में वो है 2x, ठीक है, प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 3x ओके माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, मैं फिर से मैच कर लेता हूँ। 3x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 5 डिवाइडेड बाई। अब यहां से हम पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू, अगर y का वैल्यू हम 1 पुट करें, ठीक है, अगर y का वैल्यू हम 1 पुट करें तो ये माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -3 और -5 -8। तो हमारा जो 1 अगर पुट करें तो वी गेट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू -1, अब की बार -1 यहाँ पुट करते हैं तो ये +3 हो जाएगा, और +3 या -5 -2 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्टेंट इज -1। ठीक है, तो वी गेट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल आया वो सिंपल सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, x एंड दिस वन इज y, x का वैल्यू हमारा जो है वो -4 और -1 है, ये 1 और -1 है। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारा जो है 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व अगर करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आप यहां से पुट कीजिए वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू, y का वैल्यू आप 0 मान लीजिए, y का वैल्यू अगर आप 0 मानते हैं तो वी गेट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये हमारा 0 हो जाएगा, और 12/3 इज इक्वल टू 4। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, y का वैल्यू हम अभी क्या मानते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 या फिर आप क्या करिए -3 मान लीजिए। -3 अगर मानेंगे तो ये -6 और +12 तो हो जाएगा +12 और +12 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा जो है वो नंबर आएगा, इसलिए इस तरह का वैल्यू। देखिए आपको ट्राई करना है कि एक सिंपल सा वैसा वैल्यू ले जिससे जो नंबर है वो एक इंटीजर, वो भी 10 के अंदर जो है, -10 से 10 के बीच का कोई इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह का नंबर अगर लेते हैं तो आपके लिए फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये x और ये हमारा y, x का वैल्यू जो है वो 4 और 2 है, 4 और 2 है, और ये हमारा है 0 -3। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड दिस वन इज -5, -1 -2 -3 -4 -5। इसको हम y डैश लिख देते हैं और यहाँ पे y, इसको हम x लिखते हैं और इधर x डैश लिख देते हैं, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो पहले इक्वेशन का जो पहला सोल्यूशन है वो -4 एंड 1 है, तो -4 एंड 1 ये कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, मैं इसको रेड मार्कर से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, रेड मार्कर से इंडिकेट कर देता हूँ।
तो ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। दूसरा जो है हमारा -1 एंड -1, तो -1 एंड -1 ये पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। अब ये दोनों को आप मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ फॉर्म करता है, ठीक है। और इस पर आप लिख देंगे क्या, 2x + 3y + 5 = 0। दूसरा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो 4 0 है, 4 और 0 मतलब कि ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट जो है वो 2 और -3 है, तो 2 और -3 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा और यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा था वो 3x - 2y - 12 = 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया ना ये आपका सोल्यूशन होगा, मतलब ये सिमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है हमारा 7, तो 7 नंबर का 2 एंड -3, तो देखिए तो 2 यहाँ पर और ये -3, तो जो लगभग हमारा आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे ग्राफ पेपर का नहीं भी यूज कर रहे फिर भी हमारा आंसर जो आ रहा है वो लगभग सेम आ रहा है। तो 2 एंड -3 इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब कि whenever you put x = 2 and y = 3 in both the equation, means both equation can satisfy whenever you can put x = 2 and y = -3, okay। now next question, it means 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर 9 नंबर सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, ठीक है। तो अगर 8 नंबर हम देखें, ठीक है, 8 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 2x - 3y + 13 = 0 एंड सेकेंड वन इज 3x - 2y + 12 = 0, ठीक है। अगेन आई चेक दिस क्वेश्चन, 2x - 3y + 13 एंड 3x - 2y + 12, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फिर जो प्रोसेस अभी हम लोग फॉलो करते आ रहे थे बस उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखें, फर्स्ट इक्वेशन को तो 2x - 3y + 13 = 0 एंड x = 3y - 13 / 2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है कि पुट करना है वैल्यू, पुटिंग y = y का वैल्यू आप 1 पुट कर लीजिए। 1 अगर पुट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 13 = 10, ठीक है। और -10, ठीक है, -10 / 2, तो वी गेट x = -5, ठीक है। हमको x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y = अगेन यू कैन पुट द वैल्यू 3, okay, you can put y = 3 because whenever you can put y = 3 then we get x = 3 3s are 9, 9 - 13 -4 and when you divide -4 by 2 we get -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल अगर फॉर्म करें तो टेबल हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, x एंड y, x का वैल्यू -4 एंड -2, 1 एंड 3। नाउ सेकेंड इक्वेशन is 3x - 2y + 12 = 0, x = what, 2y - 12 / 3, ठीक है। पुटिंग यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, पुटिंग y = 0, y अगर 0 पुट करते हैं तो वी गेट x = क्योंकि ये 0 है तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो -12/13 तो -4, ठीक है। नेक्स्ट पुटिंग y = अब की बार y का वैल्यू क्या मानते हैं, y = हम मान लेते हैं y का वैल्यू, क्योंकि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कुछ इस तरह का नंबर आप लीजिए, ठीक है। तो आप 3 मान लीजिए, ठीक है। अगर 3 मानते हैं तो वी गेट यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 6 - 12 = -6 एंड -6 is divided by 3 देन वी गेट x = -2, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो टेबल है वो हम फॉर्म कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और देन आफ्टर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x एंड दिस वन इज y, x का वैल्यू हमारा -4 और -2 आया, -4 और -2 आया, और ये जो हमारा वैल्यू है वो 0 और 3 है, ठीक है।
तो ये हमारा कुछ वैल्यू है। अब इससे चलिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चलिए रेड मार्कर का यूज करते हैं ना। तो ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये x मान लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ये x डैश, ठीक है। और इधर हम लोग 1 2 3 4 5 6 और ये y -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसको y डैश, ठीक है। पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है हमारा वो -5 and 1 है। -5 and 1 मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम रेड ब्लैक मार्कर से इंडिकेट कर देते हैं ना, इसको हम ब्लैक मार्कर से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट इज -2 and 3, -2 and 3 मतलब कि ये कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसको देखिए, इसको हम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा टिल्टेड हो रहा है ना, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो समझ, थोड़ा बहुत मैनेज करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई कि एकदम परफेक्ट तो बनेगा नहीं। यहाँ पर आप लिख दीजिए 2x - 3y + 13 = 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन -40, तो -40 ये पॉइंट हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज -2 and 3 दिस वन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन तो आपको मिल गया -2 and 3, बिकॉज -2 3 जो है वो दोनों पर लाई कर रहा है, दोनों पर लाई कर रहा है मतलब कि वही उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो आंसर भी आपका आ जाएगा क्या, -2 and 3। तो ये हो जाएगा 3x - 2y + 12 = 0, ठीक है। हमारा आंसर जो होगा वो -2 and 3 होगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 एंड देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस है ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चंस में लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाना है, बस टाइम लगाना है, ठीक है। और आई थिंक वो तो आप अच्छे से कर पाएंगे। 2x + 3y - 4 = 0 and second one is 3x - y + 5 = 0, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 4 = 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो x = आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 - 3y / 2, ठीक है। अब यहां से हम पुट करेंगे, पुटिंग y = 0 वी गेट, अगर y का वैल्यू हम 0 पुट करें तो हमारे पास 4/2 होगा, x का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन पुटिंग y = यहाँ 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, 2। तो वी गेट, देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये -6, ठीक है, और ये +4 है, तो -2 and -2 / 2 = -1। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। x and this one is y, x का वैल्यू 2 and -1 0 and 2, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x - y + 5 = 0। तो x = हो जाएगा y - 5/3, ठीक है, y - 5/3। पुटिंग यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। पुटिंग x y का वैल्यू -1 पुट कीजिए, -1 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -6 and -6 / 3 वी गेट x = -2। अगेन पुटिंग, अब की बार फिर से y का वैल्यू पुट करते हैं, तो y का वैल्यू क्या, -4 आप पुट कर दीजिए, ठीक है, -4 या फिर आप क्या पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, क्योंकि सिंपल वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां अगर 2 पुट करते हैं तो 2 - 5 -3 and -3 / 3 = -1। तो अगर हम इससे अगर हम टेबल ड्रॉ करें, ठीक है, टेबल अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है।
ये x और ये y, x का वैल्यू हमारे पास क्या है -2 -1, -2 -1, और यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो -1 एंड 2 है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा एक चीज तो आप यहीं से रिजल्ट निकाल लीजिए कि -1 एंड 2, -1 एंड 2 ये दोनों में सोल्यूशन, अगर दोनों का सोल्यूशन कॉमन होगा तो जाहिर सी बात है वही उसका क्या होगा, वही उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर दोनों में एक ही वैल्यू हो तो वही उसका सोल्यूशन होगा। लेकिन ग्राफ हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके ये देखते हैं कि क्या वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कंसाइड तो नहीं ना कर रहा, ओवरलैप तो नहीं ना कर रहा। अगर ओवरलैप करेगा तो एक तो सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन ओवरलैपिंग वाले केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक हमारे पास है, बाकी भी तो और हो सकता है ना। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसीलिए कि हम ये पता कर पाए कि कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है मतलब वन सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 x -1 -2 -3 -4 -5 और ये x डैश 1 2 3 4 5 y -1 -2 -3 -4 -5 y डैश। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो पहला है 2 0, तो 2 0 मैं ये ब्लैक मार्कर से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्लैक मार्कर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। 2 0, तो 2 और 0 ये इस पॉइंट को इंडिकेट करा, -1 एंड 2, -1 एंड 2 इस पॉइंट को। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को मीट करने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, 2x + 3y -4 = 0। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज -2 and -1, -2 and -1 इट मीन्स हियर, ओके, एंड -1 and 2 इट मीन्स दिस वन। तो हम यहां से अगर इसको हम मिला दें, ठीक है, और इसको आगे अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब भले ही आपको ऐसे लग रहा हो मतलब टिल्टेड हो या फिर स्लैंट हो, लेकिन आप जब स्केल का यूज करेंगे तो वो सीधा ही होगा। ठीक है, तो 3x - y + 5 = 0, और ये पॉइंट जो है वो -1 and 2 है, मतलब कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज -1 and 2। और जाहिर सी बात है ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं, अगर पैडलर होता है तो पैडलर, इन द केस ऑफ पैडलर इट मींस द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन इज पैडलर, देन वी कैन से दैट देयर इज नो एनी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। और अगर कंसाइड करता है तो हम लोग कहते हैं कि मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x + 2y + 2 = 0 है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y, ओके, -2 = 0 है। तो ये हमारे पास है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें, फर्स्ट इक्वेशन, तो x + 2y + 2 = 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x = -2y - 2 मतलब सॉरी डिवाइड नहीं होगा ना, बस इतना ही होगा। तो अब यहां से ये हमारे पास आया, तो पुटिंग यहां से पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग y = आप क्या पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए, तो वी गेट, ये क्योंकि 0 हो जाएगा तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, x = -2। ठीक है, x का वैल्यू -2 आया। अगेन यू कैन पुट y का वैल्यू, हम क्या पुट करते हैं, ये तो हमारा -2 आया ना, उसके बाद अगेन यू कैन पुट y = 1। y का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो वी गेट x का वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रहेगा, सॉरी ये -1 आप मान लीजिए, तो -1 रहेगा तो ये +2 हो जाएगा, और +2 - 2 = 0। ठीक है, अब देखिए नाउ सेकंड नंबर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y - 2 = 0। तो यहां से x का वैल्यू जो होगा वो 2 - 2y / 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग y = यहाँ पे हम क्या y पुट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आप क्या कीजिए कि -2 पुट कर लीजिए, -2 अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो वी गेट x = क्योंकि यहाँ अगर -2 पुट करते हैं तो ये +4 हो जाएगा, और +4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 / 3 = 2। ठीक है, अगेन यू कैन पुट
y इज इक्वल टू, फिर से y का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाना जो रिजल्ट है वो देखिए, अब यहां से आप अगर 5 पुट करते हैं, -5 अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो ये +10 और +10 डिवाइडेड +10 और ये 2 अभी है ऐड में, तो ये 12 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास जो टेबल देखिए, इसका टेबल हम बना लेते हैं, पहले वाली इक्वेशन का टेबल भी नहीं बनाया ना, तो इसका टेबल चलो यहां मैं बना देता हूं, ठीक है। तो ये x और ये y, तो ये -2 और 0, ये 0 -1, ठीक है। इसका टेबल अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। x एंड y 2 4 2 4 एंड -2 -5, ठीक है। तो हमारे पास दोनों टेबल बन गया, ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ चलिए करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये y डैश मैं मान लेता हूं ना, इसको x डैश और इधर x, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप जहां तक जा सकते हैं, ठीक है। ये y हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो चलिए -2 देखिए, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे कि आप अगर इधर 6 कर रहे हो तो इधर भी 6 कीजिए, 6 6 मतलब सारे साइड में कीजिए, मतलब एक क्वाड्रेंट अगर बना रहे तो सब साइड इक्वल हो, ठीक है। तो -2 एंड 0, तो -2 एंड 0 ब्लैक मार्कर से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो -2 एंड 0, तो -2 एंड 0 दिस वन, 0 एंड -1 दिस वन, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, x + 2y x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन है 2 एंड -2, तो 2 एंड -2, तो 2 एंड -2 हमारा यहां आ जाएगा, ठीक है। और जो 4 एंड -5, तो 4 एंड -5 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो हमारा सोल्यूशन जो है 10 का, वो 10 का सोल्यूशन है 2 एंड -2, मतलब ये पॉइंट जो है ये इस पर लाई कर रहा है ना, इस पर लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 2 जो मेरा है 2 -2, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम मीट करते हैं, ये दोनों को हम मीट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और यहां पर आप लिख दीजिए क्या, 3x + 2y - 2 इज इक्वल टू 0। जब आप ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, मतलब सोल्यूशन अगर हम देखें तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा 2 एंड -2, ये पॉइंट था हमारा क्या, 2 -2, ठीक है। ये पॉइंट, अब ये सब पॉइंट तो खैर क्लियर है, ओके। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैं शुरू में बोला था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि आप प्लीज हो सके तो आप टेलीग्राम पर चले जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पर मेक द लाइफ ब्राइट से आपको चैनल मिलेगा, वहां पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर डेली पर डे 10 क्वेश्चंस वहां पे आने हैं, ठीक है, पर डे आने हैं 10 क्वेश्चन। या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, नेम एंड क्लास ये मेंशन कर दीजिए, जिससे आपको क्लास 10th वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और वहां पर जो भी PDF आपको दिया जाए वो आप खुद से सॉल्व करिए, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।